विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी केस में आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। इस पर जानकारी आपको दे देते हैं। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट अपना फैसला आज सुना सकती है। कोर्ट ने महाराजगंज जेल से विधायक इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों को तलब किया है। 12 आरोपियों में से विधायक और उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुनाया जा सकता है आज। 7 आरोपियों की चार्जशीट बाद में आने से गवाही नहीं हो सकती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी जो कि जेल में बंद है, आज इन पर सजा के ऊपर फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है। विधायक समेत 12 लोग आरोपी हैं इस पूरे मामले पर। एक महिला के घर को जलाने का मामला है, जबरन उसके घर पर कब्जा करने का मामला है। इरफान सोलंकी सजा काट रहे हैं इसी मामले पर। ओम बाबू और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम बाबू, आज क्या हो सकता है, क्या फैसला आ सकता है आज कोर्ट की तरफ से? जी मैं बताऊं आपको कि लगातार ये फैसला चल रहा था, लेकिन संभावना है कि इस मामले में आज फैसला आ सकता है। तो विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी, साथियों पर महिला का घर जलाने का मामला दर्ज किया गया था 8 नवंबर 2022 को। इसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। अब तक लगभग सभी गवाह गुजर चुके हैं और लगातार 4 तारीखों से इस मामले में फैसला आना था, लेकिन फैसला टलता जा रहा था। लेकिन सूत्र बता रहे हैं और वकील भी बता रहे हैं कि इस मामले में आज फैसला आ सकता है और इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ आते के खिलाफ समेत सभी के खिलाफ आज फैसला आ सकता है। तो निश्चित तौर पर आज सबकी निगाहें कानपुर कोर्ट पर टिकी हुई हैं, एमपी एमएलए कोर्ट पर टिकी हुई हैं और दोपहर बाद तक इस मामले में फैसला आने की संभावना। जी शुक्रिया आपको ओम बाबू मिश्रा जानकारी के लिए। तो देखिए, आज का दिन इरफान सोलंकी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से जेल की हवा खा रहे हैं और कोर्ट की तरफ से किसी तरह की ना राहत उनको दी गई है, ना ही कोई खबर उनके लिए आई है। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज कुल मिला के 7 आरोपी है जिनके ऊपर फैसला सुना सकता है कोर्ट। इरफान सोलंकी की मुश्किलें आगे बढ़ती हैं या फिर कम होती है, वो आज के फैसले पर ही निर्भर होता है। चुनावी माहौल है, ऐसे में उम्मीद इरफान सोलंकी करते हैं कि कुछ बेहतर उनके लिए कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, लेकिन दोपहर बाद आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें रहने वाली है। उधर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को लेकर भी आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज सभी पक्ष अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने वाले हैं। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत जजमेंट दे सकती है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा पाई हुई है। अगर अफजाल अंसारी कोर्ट से राहत नहीं पाते हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 7वें चरण पर मतदान होना है गाजीपुर में, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। और देखिए, लंबे समय से इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार जो फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने, वो फैसला आखिर है क्या चुनाव लड़ पाते हैं सांसद का अफजाल अंसारी या फिर नहीं। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस फैसले का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है और काफी लंबा हो गया है। आज के दिन क्या आपको हलचल लग रही है? आज फैसला आना संभव है अफजाल अंसारी के ऊपर? देखिए, अगर आज तीनों पक्षों की बहस पूरी हो जाती है तो फैसला आ भी सकता है या फिर कोर्ट जजमेंट दे सकती है। असल पूरा मामला गाजीपुर से सांसद और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी को लेकर है कि उन्हें गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और उनकी सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 4 साल से ज्यादा सजा होने के बाद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। आज की जो सुनवाई होनी है उसमें ये माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और इसके अलावा जो 2 पक्ष हैं, सरकार की ओर से गौरव अपील है और कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से भी एक अर्जी दाखिल की गई है और उसमें सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सभी की बहस कोर्ट में हो चुकी है। आज तीनों पक्षों की ओर से अतिरिक्त दलीलें पेश की जाएगी। संभव है कि अतिरिक्त दलीलें पेश किए जाने के बाद कोर्ट आज इस मामले में जजमेंट को रिजर्व कर सकती है या फिर फैसला सुना सकती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस 4 साल की जो सजा मिली है, यूपी सरकार इस सजा बढ़ाना चाहती है और कृष्णानंद के परिवार की ओर से उनके बेटे पीयूष राय ने अर्जी दाखिल की है, उसमें भी कमोबेश यही मांग की गई है कि सजा बढ़ाई जाए। इसके पीछे दलील ये दी गई है उन लोगों की कि इसी में गैंगस्टर के मुख्तार अंसारी को 10 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई।
कि अफजाल अंसारी को सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई गई है। वही अफजाल अंसारी की ये दलील है कि जिस मुकदमे में उनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा लगा था, यानी कृष्णानंद राय की हत्या, बिल्कुल अफजाल अंसारी तो पहले ही कह चुका है सर्वेश की निचली अदालत ने उनको राहत दे दी है, तो ऐसे हाईकोर्ट में भी उनको राहत की उम्मीद है। लेकिन सबकी निगाहें आज के फैसले पर ही, आज की सुनवाई पर ही टिकी है। अब देखिए आज के बाद अगर देखें तो 1 जून को मतदान होना है, तो जाहिर तौर पर नामांकन भी अपना दे चुके हैं। ये सब जरूर जानना चाहेंगे कि भाई और कितना समय लगेगा ये जानने में कि अपना चुनाव गाजीपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ पाते हैं अफजाल अंसारी या फिर नहीं। शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। तो आज का दिन अफजाल अंसारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहस पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं नोएडा से खबर, जहां पर BHEL अफसर की मौत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने IRS ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया है। इस बीच IRS ऑफिसर सौरभ मीणा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। शिल्पा के पिता ने सौरभ पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। हत्या करके शव को लटकाने का भी आरोप लगाया गया था। शादी का झांसा साथ में रहने का भी आरोप लगाया गया था। डिप्टी मैनेजर शिल्पी गौतम का भी शव मिल चुका था। इस बीच फंदे से लटका हुआ उनका शव मिला था। सेक्टर नोएडा के 39 थाने के सेक्टर 100 का मामला था ये।